न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देकर मनाने की कोशिश की है। सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत को 8% बढ़ाने का ऐलान किया है। गन्ने की कीमत बढ़ाकर 315 से 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की घोषणा की। आज अगर गन्ने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाम कहीं दिया जा रहा है तो भारत में दिया जा रहा है। इंडिया इज पेइंग द हाईएस्ट प्राइस फॉर शुगर केन इन द वर्ल्ड, एंड इवन दिस ईयर मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन to give a hike of 8%, which means increase from rupees 315 to 340 rupees per quintal. This is in the interest of farmer. That is our commitment towards the farmer's income. At least cost plus 50% profit, but here if you look at it's close to 100%, 107%. So all I'm trying to say is it is 107% higher than A2 plus FL cost of sugar cane. तो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसान की आय को दुगना किया जाए। दूसरा, दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। लगातार पिछले 3 वर्षों में काम किया। नैनो यूरिया को हम लेकर आए। और यही नहीं, मैं एक बात तो आज मैं जरूर कहना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि में मूल्य में इजाफा करने का निर्णय लिया गया है। चीनी मिलों की ओर से साल 2024-25 के लिए कीमत 340 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल गन्ना 315 रुपये था, जो इस वर्ष बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के कल्याण के लिए पिछले 10 सालों से कई काम करती आई है। पहले गन्ना किसानों को कई सालों तक उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती थी। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि चीनी मिल वक्त पर किसानों को उनका बकाया भुगतान करे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। ये पैसे सीधे इनके खाते में भेजे गए हैं। गन्ने की कीमत में इजाफे से किसानों को लाभ मिलेगा। इस समिति की बैठक में किसानों और एमएसपी के अलावा अन्य चीजों पर भी चर्चा हुई। अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति में भी संशोधन को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है। अब अंतरिक्ष क्षेत्र को निर्धारित उप क्षेत्रों गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार बनाया गया है। एफडीआई नीति में सुधार से आसानी बढ़ेगी, देश में व्यवसाय करने से एफडीआई में वृद्धि होगी और इस तरह निवेश, आय और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।